बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी यूरो यूएसडी को इंट्राडे बेसिस पे। ये मैंने यूरो यूएसडी का पुराना स्ट्रक्चर ओपन किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या बखूबी जो है इसने परफॉर्म किया। यही वजह होती है कि जब मैं आप लोगों को समझा रहा होता हूँ कि मार्केट में थोड़ा सा सब्र कर लेना बेटर होता है। जब 1.0350 पे मार्केट गई थी तब भी हम बहुत पैनिक में थे। जब कल मार्केट जो है 1.0100 के लेवल पे ऑलमोस्ट मार्केट जब टच करने गई तब भी हम लोग एक पैनिक सिचुएशन का जो है वो शिकार हुए हुए थे। अब पॉइंट क्या है, थोड़ी सी मैं आपको जो है इस वीडियो में वजाहत देता चलूँ। इस वीक जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट ने बेसिकली ये वो बिहेवियर प्ले किया कि विदाउट एनी डाटा मार्केट ने जस्ट एक आरएसआई को फॉलो किया, आरएसआई का स्ट्रक्चर बना दिया और मार्केट जो है वो एक रुख में चली गई। मार्केट मतलब इतना ओवर रूल करती गई कि मार्केट को खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो चल क्यों रही है। शायद मेरे नज़दीक जो है इसको समझना ऐसा है। और इसी चक्कर में मार्केट ने ना सिर्फ लोगों के बहुत सारे ऐसे जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं ना सिर्फ उनके अकाउंट वॉच किए, बल्कि एक ऐसा अच्छा खासा झटका दिया है। उनके जहन में हमेशा के लिए एक ऐसी पिक्चर बैठ जाएगी कि फॉरेक्स मार्केट जो है वो एक प्रॉपर गैम्बलिंग है जिसमें कोई टाइम का तयन नहीं है, जब दिल चाहा जिस मर्जी तरफ जो है मूवमेंट निकाल दी। अगर मैं मंडे की बात करता हूँ, मंडे से एक ऐसी ओवर रूलिंग स्टार्ट हुई हुई है। यूएसडी कैड को ले लें, सीपीआई डाटा आना था, प्री लीक हो गया। एफओएमसी के इम्पैक्ट आने थे, मैं समझता हूँ वो भी जो है वो अपनी तरफ वेव्स ले गई। कल जब सीपीआई का डाटा आया तो उस पर जो है वो यूएसडी कैड पे उन्होंने फॉल दे दी। अब पॉइंट ये है बात करने का कि आप लोगों को मार्केट में हर एंगल के लिए तैयार होकर बैठना पड़ता है। अगर आप लोग हर एंगल के लिए मार्केट में नहीं तैयार होकर बैठेंगे और अपने आप को एक तसल्ली देते रहेंगे कि यार जो होगा तब की तब देखी जाएगी, उसका कोई हल नहीं है। एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रख लें, जब आप लोग एक रुख का पता लगा लेते हैं ना, या एक डायरेक्शन आपको पता चल जाती है, फिर आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाती है। जैसे हमारे पास कल जीबीपी यूएसडी में हमें एक बहुत पैनिक मूव देखने को मिली। मैं अगर बात करूं प्रीमियम चैनल की, ये डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके जहन में भी होंगे। मैं बात कर रहा हूँ प्रीमियम चैनल के यूजर्स की। वहां पे जब कल जीबीपी यूएसडी एकदम नीचे गया, यूरो यूएसडी नीचे गया, एक पैनिक सिचुएशन बन गई। हमारे सिग्नल्स भी चल रहे थे लेकिन हमें एक डायरेक्शन का जो था वो तयन था। हमारा पाउंड अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में निकल गया। यूएसडी कैड मैंने बाय भी प्रॉफिट में निकाला। हमने उसमें एक बहुत मजेदार काम किया। बाय में भी हमने एक हैंडसम पिप्स उठाई, 100+ पिप का रिवॉर्ड था। सेल में भी इसी तरह हमने जो है वो कल रिवॉर्ड उठा लिया यूएसडी कैड से, फिर यूरो कैड से हमने बड़ा मजेदार रिवॉर्ड उठाया। आप लोगों को बताने का और समझाने का पर्पज ये है कि जब आप लोग एक प्रॉपर वे में एक मार्केट के भी कुछ उसूल हैं, कुछ कवानीन हैं, उनको जब आप फॉलो करके चलते हैं ना तो आपको ट्रेडिंग में चलने में बहुत आसानी हो जाती है। अब कल मुझे जब यूरो यूएसडी जब डिप खाने जा रहा था और पाउंड यूएसडी जब डिप पे जा रहा था तो मुझे बाकायदगी से ये कमेंट आया सर कि डॉलर जो है क्या वो वीक होगा, जिस तरह से वो डॉलर स्ट्रांग हुआ है। अब डॉलर के स्ट्रांग होने की कोई रीजन यहाँ पे कोई जवाब बनता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद डॉलर स्ट्रांग था। ये मैं समझता हूँ कि एक बिग साइन है। ये वही हिडन लूप होल्स होते हैं जो एक बिगिनर ट्रेडर को नहीं समझ आ रहे होते कि मार्केट ऐसा कर क्यों रही है। कल मेरे पास दो अकाउंट वॉश हुए आए हैं। एक $3000 का था, एक तकरीबन कोई $6500 $7000 का अकाउंट था, वो भी वॉश हुआ हुआ था। एक अकाउंट आया उसमें यूरो यूएसडी पे रिवॉर्ड चला हुआ था। अब रिवॉर्ड पता किस लेवल से चला हुआ था, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। जब आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं ना, जब मैं आप लोगों से स्क्रीनशॉट मांगता हूँ ट्रेड्स का, तो मैं यही एज्यूम करने के लिए मांगता हूँ कि ये आपकी मैनुअल ट्रेड्स हैं या ये जो है वो कोई रोबोटिक सीक्वेंस है। जो रोबोट का सीक्वेंस होता है ना वो फौरन पता चल जाता है, क्योंकि मैं खुद 6-7 साल से जो है ना फॉरेक्स के रोबोट्स चलाता आ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने कुछ ऐसी ग्रिप्स बिठाई हुई हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजियाँ बिठाई हुई हैं कि मार्केट 100 150 200 पे निकल भी जाए तो मुझे जो है ना फर्क नहीं पड़ता। वो उसी टाइम जो है वो रिकवरी में आ जाते हैं फौरन। बात करने का पर्पज ये है कि भले ही आप मैनुअल ट्रेड कर रहे हो, भले ही रोबोटिक ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसको संभालने का जिगरा नहीं है, उसको संभालने का आपको तरीकाकार नहीं पता, तो बेहतर है कि आप उस चीज़ से दूर रहें। ये मैं आप जितना भी न्यू ट्रेडर है सबको एडवाइस करूंगा। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग $2000 का अकाउंट ओक्टाएफएक्स पे या किसी भी ब्रोकर पे चला लेते हैं। मेरे पास जो मोस्टली ब्रोकर्स आए हैं वो आए हैं ओक्टाएफएक्स वाले। अब ओक्टाएफएक्स पे आप लोग $2000 का जो है वो तो कर लेते हैं डिपॉजिट। ओक्टाएफएक्स वाले आपको 50% डिपॉजिट दे देते हैं जो कि $1000 का होता है। आपके पास हो जाता है टोटल $3000। आप एक चीज याद रखें, जो बोनस होता है, मैं बोनस के सख्त खिलाफ हूँ। बोनस बेसिकली आपको ट्रेडेबल दिया जाता है, ये फ्लोटेबल बोनस नहीं होता। जब फ्लोटिंग आएगी ना आपके अकाउंट पे, जब आपका अकाउंट जो है वो एक झटका खाएगा फ्लोटिंग का, या माइनस फ्री मार्जिन में जब आपकी फ्लोटिंग चलना शुरू होगी, ब्रोकर सबसे पहले आपके अकाउंट से जो है ना वो बोनस निकालता होता है। ऐसा मेरे साथ मैनी टाइम्स हुआ है। जब मैं बिगिनर लेवल पे था, आज से 7-8 साल पहले, मैंने बहुत रोबोटों के पंगे लिए हुए हैं और उसके बाद जाके ही मैं किसी ऐसी स्टेज पे पहुंचा कि नहीं, अब जो रोबोट है उसको भी एक प्रॉपर वे में मैनेज किया जाए। अब ये जो यूरो यूएसडी ने मूवमेंट दिया, बातें हम इसकी तरफ, ये मूवमेंट बेसिकली एक ट्रैपी मूवमेंट थी। ये बेसिकली बिगिनर्स को डराने वाली, आसान अल्फाज में कहूँ तो धमकाने वाली मूवमेंट थी और उन्हें मार्केट से निकालने वाली मूवमेंट थी, उनका पैसा चूसने वाली मूवमेंट थी। मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में अगर बात कहूँ तो
अगरचे कुछ एरिया के टेस्ट पेंडिंग थे और मार्केट ने वो टेस्ट जो है पूरे किए और बज़ाहिर हमें ये बताया कि ये तो मैं टेस्ट पेंडिंग छोड़ के आई हुई थी, तो मैं ये टेस्ट जो है वो कंप्लीट करने आई हूँ। आप लोगों को मैं बार-बार यही चीज़ समझाता हूँ, देखें 2 चीज़ें हैं। अगर आप लोग विद एसएल ट्रेड कर रहे हो या विदाउट एसएल कर रहे हो, आपको ट्रेड होल्ड करानी पड़ती है, आपको अपनी स्ट्रेटजी को समझना पड़ता है। विदाउट एसएल वालों को मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग अपनी ट्रेड संभाल सकते हैं तब तो ठीक है, नहीं संभाल सकते, अगर आप लोग कहते हैं कि मैं आप लोगों को गाइड करूं, तो फिर आप लोगों को टेलीग्राम का प्रीमियम चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पे एक प्रॉपर वे में हम जो है ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा यूएसडी जेपीवाई का टीपी हिट हो गया अर्ली मॉर्निंग। यही वो चीजें होती हैं, यही वो टाइम होते हैं पैसा कमाने का। फॉरेक्स मार्केट एक बहुत दयालु मार्केट है, पैसा छापने का तरीका सीखें और पैसा इसमें जम के कमाएं। मैं आप लोगों को बार बार यही कहता हूं कि इस मार्केट में इतना पैसा है कि आपकी सोच नहीं है, लेकिन इस मार्केट में दिमाग चलना चाहिए, ना कि आपके जज्बात चलें। आप लोग क्या कर रहे हो, आप $1000 के अकाउंट पे या $2000 के अकाउंट पे रिवॉर्ड चला के बैठ जाते हो, वो भी टर्बो सेटिंग पे। आप अपनी अकल को थोड़ा सा जो है ना वो झंझोड़ें और देखें कि मैं ये कर रहा हूँ क्या, ये मैं अपने साथ जुल्म कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। रिवॉर्ड चलाने के कुछ उसूल हैं, मैनुअल ट्रेडिंग के कुछ उसूल हैं, बगैर एसएल की ट्रेडिंग के अलग उसूल हैं, एसएल वाली ट्रेडिंग के अलग उसूल हैं। एसएल वाली ट्रेड में आपको एक रिवॉर्ड दिया, कैसा वो मजेदार रिवॉर्ड बना। हालांकि मार्केट में सब यहाँ पे कह रहे थे सर हम बाय में एंटर हो जाएं। कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी ना किया करें, जब आपके अकाउंट में बाय का सीक्वेंस चल रहा है तो उसमें आप सेल फंसा के बैठ जाएं और आप अपने आप को ये ज़हनी तसल्ली दे रहे होते हैं कि हमारी जो ट्रेड है वो सिक्योर हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप को एक धोखे में रखने वाली बात है। मेरे नज़दीक भी यही है और मार्केट के नज़दीक भी यही है। मार्केट जब देख लेती है कि आपने अकाउंट हैज कर लिया है, सब मार्केट मेकर जो है वो ये तसल्ली हो जाती है उन्हें कि अब पैसा जो है वो हमारे पास आ गया है, अब जब पैसा जाना होगा देखो हम इसके साथ करते क्या हैं। यही वो वजह है कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि वन वे जो है ना वो अपनी एक जो है ना सीक्वेंस बनाया करें और मार्केट से फौरन जो है वो निकलने वाली बात किया करें। मार्केट में फंसना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मार्केट से निकलना विद जो है ना बैकअप प्लान एक बहुत बड़ी बात है। अगर से थोड़ा बहुत लॉस हो रहा हो, याद रखें ये थोड़ा बहुत लॉस आपको वक्ती तौर पर थोड़ा सा मे भी फील हो, लेकिन आपका अकाउंट सेफ रहता है। आप मार्केट में आने वाले बनते हैं, लॉस आज नहीं तो कल रिकवर हो जाएगा। अब डिपेंड है कि अगर आपका $100 का लॉस हुआ है, ये बहुत ईजी है रिकवर करना। अगर आपका 1000 या $1500 का अकाउंट ही चला गया है, उसको रिकवर करना एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है, जो कि इंतहाई खतरनाक टास्क है। इसीलिए जो है ना मैं आपको बार बार लेक्चर दे रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं समझते। यूरो यूएसडी पे इंट्राडे के हवाले से मैं अगर आपको बात करूँ आसान अल्फाजों में, तो मैं ये वाला स्ट्रक्चर कुछ जो है ना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मार्केट को जो है वो यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट पे जो है ना वो निकलना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत गंदे जो है ना बहुत ओवर रूल करती हुई जो है ना मार्केट गिरी है। अब मार्केट में क्या सीन है, मार्केट में थोड़ा सा सीन इस टाइम ये बना हुआ है कि आज एफओएमसी भी है और डॉलर जो है वो इस टाइम जो है ना लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, मार्केट में ना लोगों को कंफ्यूज कर रहा है कि मैं वीक हो रहा हूँ स्ट्रांग हो रहा हूँ, वीक हो रहा हूँ स्ट्रांग हो रहा हूँ। यही गेम अभी तक चलाई जा रही है। जैसे मार्केट यहाँ पे गई तो सब ने कहा जी डॉलर वीक हो गया, सीपीआई डाटा के बाद इन्होंने एक जो है ना बहुत वो जो अपने आप को वो किया, फिर उसके थोड़े देर से बाद इन्होंने न्यूज़ निकाल दी कि अभी तो अगले महीने की सीपीआई जो है वो पेंडिंग है। वो इस चीज़ का तयन करेगी कि फेड जो है वो सितंबर की मीटिंग में 50 बीपीएस बढ़ाने जा रहे हैं, 75 बीपीएस बढ़ाने जा रहा है। अब यही गैमलिंग आपको समझना होती है, ये मैं समझता हूँ प्रॉपर गैमलिंग है एक बिगिनर के लिए ना, बिगिनर को समझ नहीं आई होगी कि इस टाइम हुआ क्या है उसके साथ। यही वजह है कि आप लोग ट्रेडिंग के अकाउंट फंसा के बैठ जाते हैं। तो आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग एक प्रॉपर वे में करें। आप खुद कर सकते हैं, वेल एंड गुड है, प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं, वेल एंड गुड है, मैनेज करना सीखें, दैट्स इट। मेरा सिर्फ यही पॉइंट है। अब वो आपने प्रीमियम चैनल में आगे करना है, प्रीमियम चैनल में आगे कर लें, खुद कर सकते हैं खुद कर लें। एक अपने ना लाइफ के अंदर, एक ट्रेडिंग लाइफ के अंदर एक अपनी एक रूलिंग करें कि अकाउंट को जो है ना मैनेज करना सीखें। ये इंट्राडे का स्ट्रक्चर है, बड़े सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब मैं बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है ना वो इस लेवल पे एक हमें जो है ना रीटेस्ट दे और देन फिर मार्केट जो है ना वो अपने एक फर्दर लो की तरफ जो है ना वो निकलने की अपनी प्लानिंग करे, क्योंकि यूरो यूएसडी आने वाले दिनों में जो है ना वो स्टिल वीक ही मैं इसको तयन कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ इसके टेस्ट हैं जो मैं समझता हूँ कि इसको करने चाहिए। ये इन टेस्ट जोन से कंप्लीट होकर निकलेगा, देन हमारे पास जो है फर्दर कोई मूवमेंट निकलेगी। मार्केटों में एक माइनर से रेले मैं फिर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अदर करेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब आप लोग कहेंगे कि सर आप अदर करेंसीज का जो है वो तस्करा कर रहे हैं, वो किस बिहाफ पे कर रहे हैं? देखें वो मैं अपनी स्टडी के बिहाफ पे कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को खाली पीली जो है वो बता दूं कि ये होने जा रहा है और वो होने जा रहा है, बाकी आप लोगों के सामने रिजल्ट ही है। हम एक अरसे से चलते आ रहे हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, हमेशा आगे भी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। चाहे विद एसएल काम करें चाहे विदाउट एसएल काम करें, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो कामयाबी है। अदरवाइज आप इतने खज्जल और खुआर हो जाएंगे फॉरेक्स की फील्ड में कि आपको समझ नहीं आएगी आपके साथ हुआ गया। यूरो यूएसडी को इंटरडे बेसिस में हम बाय करने की सोचेंगे 1.0140 के लेवल से। टीपी1 की अगर मैं बात करता हूं तो टीपी1 हम इसमें रखेंगे 1.0190 का लेवल। टीपी2 की अगर हम बात करते हैं तो टीपी2 हम इसमें रखेंगे 1.0240 का लेवल। मेरे ख्याल में अभी तक इतना इनफ है
और यूरो यूएसडी आप लोगों ने शायद नोट किया होगा कि डाटा आना तो यूरो यूएसडी की मूवमेंट इस कदर स्लो कर दी गई है कि जैसे यूरो यूएसडी चल ही नहीं रहा। ये वही यूरो यूएसडी है जिसने कल ट्रेडर के जो है ना हलक खुश किए हुए थे। सब यही समझ रहे थे कि अब ये गया, यूरो यूएसडी एकदम गया, यहाँ से उठने की कोई उम्मीद नहीं है। जो टाइम आप लोग डर रहे होते हो ना ट्रेडिंग में, वो टाइम पैसा बनाने का होता है, याद रखना। अब पैसा किस टेक्निक से बनाना है, किस वे में बनाना है। जैसे हमने प्रीमियम चैनल में जीबीपी यूएसडी में पैसा बना लिया, अब जीबीपी यूएसडी भी दर दर करता नीचे जा रहा था, बहुत प्रेशर में नीचे जा रहा था, जैसे पता नहीं कौन सी अभी खाई खुदाई करेगा और पता नहीं और उससे भी नीचे निकल जाएगा। लेकिन वही टाइम कमाई का होता है, वो टाइम पैनिक होने वाला नहीं होता, वहां पे अपने आप को संभालना होता है, अपने इमोशंस कंट्रोल करना होते हैं। यही मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि इस चैनल से आप लोग कुछ ज्यादा नहीं ना तो सिर्फ अपने इमोशंस कंट्रोल करना ही सीख लो। फॉरेक्स बेसिकली, फॉरेक्स ट्रेडिंग नाम है सब्र का। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में सब्र करने वाले ट्रेडर हो तब तो ठीक है, नहीं करने वाले हो और आप में सब्र नहीं है और आप कहते हो कि नहीं बस जो है ना मुझे पैसा चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कि पैसा चाहिए कैसे है, फिर कोई हल नहीं है। फिर जो है ना वो आप बस समझ लो कि बस पर अल्लाह तवक्कल ही चल रहे हो, बस चल रहे हो तो चल रहे हो। और जब तक गाड़ी चल रही है तब तक आप कह लो हवाई जहाज उड़ रहा है, जिस दिन वो क्रैश होने पे आएगा फिर ऐसा होगा कि आपका अकाउंट रहेगा ही नहीं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है। मार्केटों को थोड़ा सा जो है ना वो डीपली समझना शुरू करें। अब आप लोगों को इस चैनल पे चलते हुए भी एक अरसा हो गया, अगर आप रेगुलर फॉलोअर हैं, रेगुलर यूजर हैं, तो आप लोगों को मैं समझता हूँ कि आप लोगों की ट्रेनिंग एक हद तक मैं समझता हूँ कि मैंने कंप्लीट करवा दी हुई है। अब आप लोगों को फर्दर ये देखना है कि मार्केट में हमें जो है स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने वाला स्ट्रक्चर जो है ना वो आपका कॉन्सेप्ट रह गया हुआ बस। सो गाइस ये थे हमारे यूरो यूएसडी 1 आवर चार्ट इंटरडे एनालिसिस। बहुत ही सिंपल से हैं, कहीं पे भी अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्दर मार्केट अभी देखते हैं कि आज एफओएमसी पे क्या रोल प्ले करती है, जब करेगी तब की तब देख लेंगे। अनटिल अनलेस कोई ज्यादा पैनिक होने वाली जरूरत नहीं है। जब मार्केट बुलिश या बियरिश में आया करे, इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ यही वो टाइम होता है जब आप लोगों के अकाउंट धड़ाधड़ उड़ते हैं। इसीलिए आपको कहता हूँ कि प्रीमियम चैनल में आके ना एक प्रॉपर वे में समझा करें कि चीज चल क्या रही है, क्या हमने यूरो यूएसडी में एंटर होना है तो किस स्ट्रेटेजी पे होना है, हमने कैसे प्रॉफिट उठाना है। और गोल्ड ले लें, गोल्ड आप लोग फंसा के बैठे हुए हैं इसी तरह, और मतलब अदर पेयर्स आपके कई ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं। अब मैं उनका तो नाम ही नहीं, अभी इस लिस्ट जो है ना वो लिस्ट निकालने बैठूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो बराए मेहरबानी अपने पे भी तरस खाएं और अपने अकाउंट पे भी तरस खाएं। सो गाइस अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।